नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की एक सच्ची घटना ऐसी है जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस सच्ची घटना की मैं बात करने वाला हूं, यह सच्ची घटना महाराष्ट्र प्रदेश के नागपुर की है। मेरे दोस्तों, नागपुर का रहने वाला एक शख्स होता है जिसका नाम विक्की है। विक्की गद्दी गोदाम में पहले कार एसेसरीज की दुकान चलाता था। वह एक बहुत बड़ा व्यवसायी हो गया था, लेकिन जब उसके व्यवसाय में घाटा जाता है तो फिर वह एक दूसरे जगह पर यानी कि नागपुर के ही कपिल नगर में किंग्स एसेसरीज के नाम से फिर एक दुकान खोलता है और अपने बिजनेस को डेवलप करता है। काफ़ी पैसे वाला हो जाता है। उसी वक्त उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम मन्नत कौर है। मन्नत कौर बेहद काफ़ी खूबसूरत थी। मुलाकात होने के बाद दोनों की दोस्ती होती है और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। मेरे दोस्तों, विक्की और मन्नत कौर दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगते हैं। दोनों का मिलना जुलना, यहाँ तक कि शारीरिक संबंध भी बनाने लगते हैं। ऐसे उनकी प्यार का जो लीला है वह 5 साल बीत जाते हैं। मेरे दोस्तों, 5 साल बीत जाने के बाद साल 2022 में दोनों एक दूसरे से शादी करने का प्लान बनाते हैं। दोनों अपने अपने घर पर कहते हैं तो पहले तो दोनों की फैमिली मना करती है, लेकिन बहुत दबाव देने के बाद फैमिली के लोग मान जाते हैं और दोनों की शादी 2022 में लव मैरिज शादी हो जाती है। शादी होने के बाद दोनों बहुत ही प्रेम पूर्वक एक दूसरे से मिलकर रहते थे। शादी तो हो जाती है, दोनों अच्छे से रहते हैं, लेकिन दोस्तों इस शादी से विक्की के परिवार वाले खुश नहीं थे और उसकी पत्नी मन्नत कौर को उसके जो सास ससुर है और जो उसके घर में लोग हैं उसको मानते नहीं थे, जिस वजह से हमेशा तनाव रहता था। उस परिवार में लड़ाई झगड़े होते थे। इस वजह से विक्की और उसकी पत्नी बहुत ही परेशान हो जाते थे। परेशान होने के बाद जो मन्नत कौर है वो विक्की से कहती है ऐसा है कि मैं इस परिवार में नहीं रह पाऊंगी और आप कहीं और फ्लैट लीजिए और वहाँ पे हम दोनों रहा जाएगा। अपनी पत्नी की बात सुनकर के दोस्तों विक्की पंचमैद आर्य सोसाइटी में एक फ्लैट लेता है और उस फ्लैट में दोनों रहने लगते हैं। विक्की डेली अपना दुकान चलाने के लिए चला जाता था। इधर उसकी पत्नी जो काफ़ी खूबसूरत थी वह जिम चली जाती थी और जिम मारने के बाद आती थी, फिर अपने फ्लैट में रहती थी। वह काफ़ी खूबसूरत थी, इस वजह से वह सोशल मीडिया पर अपना वीडियो अपना फ़ोटो अपलोड किया करती थी। सोशल मीडिया पर हमेशा धूम मचाया करती थी। दोस्तों, ऐसे दोनों का दिनचर्या चल रहा था। विक्की धीरे धीरे दारू पीने लगता है और जब भी दुकान चलाकर आता था दारू पीकर तो उसकी पत्नी मन्नत कौर मना करती थी। इस बात को लेकर कभी कभी दोनों में बहस हो जाती थी और विक्की उसको कई बार पीट देता था। इस तरह से दोनों के बीच अब दूरियां बढ़ने लगती है। इधर जो उसकी बीवी मन्नत कौर है, जब जिम में जाती थी तो उसी समय उसको एक लड़के से अफेयर हो जाता है। उधर उसका प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, जिसके वजह से इधर विक्की से लगाव कम हो जाता है। विक्की को पता नहीं था कि उसकी पत्नी किसी और के साथ प्रेम प्रसंग में फंस चुकी है। मेरे दोस्तों, दोनों अब बहुत अच्छे से नहीं रह पाते थे। जब भी लड़ाई झगड़ा होता था तो विक्की नाराज होकर अपने घर अपने माता पिता के साथ रहने के लिए चला जाया करता था। फिर कुछ दिन वहाँ रहता था, फिर अपने फ्लैट पर अपने बीवी के साथ रहने लगता था। एक दिन जब उन दोनों के बीच बहस छिड़ती है तो विक्की उसे बुरी तरह से पीट देता है। पीटने के बाद दोस्तों वह अपने भाई विशाल को बुलाती है। विशाल आता है और दोनों कपिल नगर थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, शिकायत दर्ज कराते हैं। पुलिस आती है, विक्की को पकड़ ले जाती है और फिर कुछ समय के बाद मामला को निपटा करके उसे छोड़ देती है। विक्की नाराज होकर अपने माता पिता के घर चला आता है और अपने माता पिता के साथ
रहने लगता है। मेरे दोस्तों, बीते हुए मंगलवार की यह बात थी। बीते हुए मंगलवार को जो वो अपने घर आ जाता है, तो घर आने के बाद दोस्तों उसको किसी ने इन्फॉर्मेशन दिया कि जो उसकी पत्नी है वह जिम में ही एक व्यक्ति से प्रेम प्रसंग में चल रही है, जो जिम में ही जिम मारने के लिए आता है। वह शख्स उसको किसी ने इन्फॉर्मेशन दिया कि जो तुम्हारी पत्नी है वह पत्नी एक शख्स से पटी हुई है, प्रेम प्रसंग में चल रही है। वो व्यक्ति जरीपटका इलाके का कुख्यात अपराधी है। दोस्तों, ये बात जब सुनता है तो इधर अभी जेल से छूटकर आया रहता है, तुरंत फिर वह फ्लैट पर जाता है और मारपीट करने लगता है अपनी पत्नी मन्नत कौर से। इस बात को लेकर बहुत अधिक बहस छिड़ जाती है। इसके बाद जो उसकी पत्नी मन्नत कौर है वह अपने जिम में ही रहने वाले एक दोस्त को फ़ोन करके हेल्प करने के लिए बुलाती है और डायरेक्ट उसके सामने ही वीडियो कॉलिंग कर देती है, जिसका नाम लाजर इमैनुअल होता है। दोस्तों, जब उसके सामने वीडियो कॉलिंग कर देती है तो वह वीडियो कॉलिंग के दौरान ही उस वीडियो में उसका जो दोस्त था लाजर इमैनुअल देख रहा था और वह राड से अपनी पत्नी मन्नत कौर के सर पर मारता है और पत्नी एक ही राड में इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। वीडियो में वो सब कुछ देख रहा था। वो इन्फॉर्मेशन देता है मन्नत कौर के भाई विशाल को और विशाल इन्फॉर्मेशन देता है उसके घर वालों को। सब लोग आते हैं। करीब 11 बज रहा था और दरवाज़ा जब खोला जाता है तो अंदर की हालत को देखकर लोग चौंक जाते हैं। पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस मौके पर आती है और मन्नत कौर की डेड बॉडी को लेकर पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इधर जो विक्की है वो फरार हो जाता है, लेकिन 2 ही दिन के बाद विक्की को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करके वो जेल के अंदर डाल देती है। तो मेरे दोस्तों, यह रही कहानी। हिंदू धर्म में शादी होने के बाद बहुत समेट कर परिवार को चलना पड़ता है। शादी होने से पहले जो पंडित जी होते हैं लोग, वह साथ साथ रहने के लिए 7 जन्मों का कसमें वादे खिलाते हैं। लेकिन दोस्तों, शादी होने के बाद आने वाले उलझनों में लोग उलझ करके इन रिश्तों को लोग शर्मसार कर देते हैं। आपको मैं बता दूं, आप परिवार तभी चला सकते हैं जब आपके बीच संयम, सहनशीलता, धैर्य, आपसी विश्वास, आपसी प्यार रहेगा, तभी परिवार चल पाएगा। अगर परिवार में इन सब चीज़ों की कमी आएगी तो वह परिवार एक दिन टूट जाएगा, बिखर जाएगा, जैसा कि इस घटना में आपको देखने के लिए मिला है। अब आप ही बताइए दोस्तों, क्या मन्नत कौर सही थी या विक्की सही था? दोनों में से कौन गलत था? लोग शादी करते हैं, शादी करने के बाद अपनी नज़र, अपनी निगाहें किसी और से लड़ाने लगते हैं, लेकिन यह नहीं सोचते हैं कि इसका रिजल्ट बहुत ही बुरा होने वाला है। मन्नत कौर शादी करके फिर किसी और के साथ अफेयर में चली जाती है। पति परेशान होता है, पति उसको मार देता है, पत्नी मर जाती है। दोस्तों, इस तरह की घटना समाज में बहुत तेजी से घट रहा है और ये घटना मैं आपको इसीलिए सुना रहा हूँ ताकि आप सुन करके जागरूक और सतर्क रहें, ऐसी घटना होने से बचें। विश्वास और प्यार ये सब चीज़ें कहने के लिए नहीं है। यह सब चीज़ें बहुत बड़ी चीज़ है। पूरी दुनिया, पूरे लोगों की परिवार इसी आपसी विश्वास और प्यार, धैर्य, संयम, सहनशीलता पर टिका है। तो आप उस चीज़ को समझें और बनाकर परिवार में रखें, तभी आपका परिवार चल पाएगा। दोस्तों, कहानी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।